अफगानिस्तान मध्य एशिया की राह पर भारत का बड़ा एक्शन। अमेरिका ने चाबहार पर प्रतिबंध छूट बढ़ाई। रणनीतिक छक्का जो पाकिस्तान की चौधराहट को हिलाएगा। चाबहार पर प्रतिबंध छूट के विस्तार से भारत का 10 साल का निवेश सुरक्षित रहेगा। अफगानिस्तान के साथ व्यापार रूट मजबूत होगा और भारत ईरान अफगान त्रिकोण पर नई गति आएगी। अब चुनौती बनी रही अमेरिकन निधि धाराओं और लॉजिस्टिक्स कनेक्शन की त्वरित ठोस तैयारी। पूरा समाचार विस्तार से। भारत के लिए एक रणनीतिक जीत की खबर है। अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर भारत के कामकाज को आसान बनाए रखने के लिए लगी प्रतिबंध छूट को अगले साल की शुरुआत तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी, जिसने नई दिल्ली की अफगानिस्तान और मध्य एशिया पूर्वी रूस तक पहुंच की योजना को जानबूझकर जीवन रेखा मिली है। इस छूट के बढ़ने से भारत के चाबहार प्रोजेक्ट में निवेश, संचालन और मानवीय सहायता के लिए निरंतरता बनी रहेगी। 13 मई 2024 को भारत ने चाबहार के शायद बहिश्ती टर्मिनल के संचालन के लिए ईरान के साथ 10 साल का अनुबंध भी किया था, जो अब इस छूट विस्तार से और अधिक व्यवहार्य हो गया है। CPS-MEA के आधिकारिक और रिपोर्टेड विवरणों के अनुसार यह दीर्घकालिक समझौता भारत ईरान कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था, ताकि पाकिस्तान के पार जाकर अफगानिस्तान व मध्य एशिया के साथ स्थायी व्यापार रास्ता बन सके। क्या वजह थी और क्या मिली सफलता? राजनीतिक कूटनीतिक वार्तालाप। भारत ने अमेरिका के साथ विस्तृत वार्ता कर यह तर्क रखा कि चाबहार का प्रयोग मानवीय सहायता, खाद्य और चिकित्सा आपूर्ति तथा क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आवश्यक है और इसी आधार पर छूट में विस्तार हासिल हुआ। लंबी अवधि का अनुबंध। 10 साल के अनुबंध ने भारत की प्रतिबद्धता दिखाई और यह भी मान लिया गया कि बंदरगाह से अविलंब मानवीय और वाणिज्यिक परिवहन जारी रहना चाहिए। चाबहार का रणनीतिक महत्व। क्यों यह पाकिस्तान के लिए झटका है? पाकिस्तान बाईपास रूट। चाबहार भारत को पाकिस्तान के ऊपर निर्भरता घटाकर सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच देता है, विशेषकर ग्वादर पठान के विकल्प के रूप में। यह बहुत बड़ा जियो इकोनॉमिक असर पैदा कर सकता है। भारत की प्रभावी पैठ। अफगानिस्तान में मानवीय सहायता, वाणिज्यिक शिपमेंट और कूटनीतिक संपर्क बढ़ाने के लिए भारत अब एक व्यवहारिक रूट रखता है, जो भू राजनीतिक संतुलन बदलने का काम करेगा। मल्टीपोलर कनेक्टिविटी। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और अन्य मध्य एशियाई साझेदार ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाबहार के माध्यम से नए कॉरिडोर बनेंगे, यानी चीन केंद्रित BRI पर एक वैकल्पिक गेटवे। इससे पाकिस्तान चीन के पुराने मॉडल को नई प्रतिस्पर्धा मिल सकती है। इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड। व्यवसाय और लोग। ट्रेड फ्लो। यदि भारत चाबहार इंफ्रा और कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट लिंक, रेल रोड कनेक्ट में तेजी से निवेश करता है तो यह निर्यात आयात को बढ़ाने में मदद करेगा। खाद्य, चिकित्सा, सीमेंट, निर्माण सामग्री और ऊर्जा आपूर्ति के रास्ते खुलेंगे। मानवीय सहायता। अफगानिस्तान को भेजे जा रहे एम्बुलेंस और अन्य सहायता का मार्ग स्थिर रहेगा, जिससे भारत की कल्याणिक छवि बनती है और स्थानीय समर्थन भी बढ़ेगा। जोखिम और चुनौतियां। सिर्फ खबर नहीं, हकीकत के सवाल। अमेरिकी नीतिगत उतार चढ़ाव। अमेरिका की आंतरिक नीतियां या भविष्य में अलग निर्णय जैसे छूट वापस लेना इस प्रोजेक्ट को अस्थिर कर सकती है। इसलिए दीर्घकालिक कानूनी दिशा और वैकल्पिक आर्थिक सुरक्षा योजना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर चुनौतियां। बंदरगाह तक किफायती और तेज लॉजिस्टिक्स कड़ियां, जैसे शाहिद बहिश्ती से सीमा तक सड़क रेल लिंक बनाना समय साध्य है और इसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश व क्षेत्रीय समन्वय चाहिए। क्षेत्रीय राजनीतिक संवेदनशीलता। तालिबान प्रशासन और ईरान में आंतरिक बाहरी दबावों के कारण संचालन में राजनीतिक जोखिम व्याप्त है। अंततः सुरक्षा और कूटनीति पर लगातार काम आवश्यक है। क्या आगे होगा? 6 महीने की रूपरेखा। प्रैक्टिकल रोड मैप। तुरंत 1 से 3 महीने। बंदरगाह पर उपकरण, कस्टम फ्रेमवर्क और सिंगल विंडो लॉजिस्टिक प्रोसेस को तेज करना। एयर सजगता और UPS की तरह सुरक्षित सप्लाई चेन बनाना। मध्यम अवधि 3 से 9 महीने। चाबहार से अफगान सीमा तक रोड रेल लिंक परियोजनाओं में निवेश और मध्य एशियाई साझेदारों उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के साथ व्यापार समझौतों को फास्ट ट्रैक करना। लंबी अवधि
9 से 36 महीने। चाबहार को INSTC से जोड़कर एक बहु मॉडल नेटवर्क तैयार करना ताकि रूसी मध्य एशिया तक माल का स्थायी, तेज और किफायती मार्ग बन सके। विशेषज्ञों की एक झलक रिपोर्टेड व्युत्पन्न दृष्टिकोण। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि अमेरिका ईरान नीति समय अनुसार बदलती रहेगी, इसलिए भारत को वैकल्पिक जोखिम प्रोटोकॉल भी तैयार रखना चाहिए। अन्य अधिकारियों का कहना है कि 10 साल का अनुबंध और अब मिली छूट भारत को रणनीतिक विनियोजन का उत्तम अवसर देता है, बशर्ते भारत लॉजिस्टिक्स और कूटनीति में तेजी लाए। नतीजा एक बड़ा अवसर पर सूझबूझ चाहिए। चाबहार पर मिली ये छूट विस्तार भारत के लिए सांकेतिक और वास्तविक दोनों तरह का बड़ा लाभ है। ये केवल एक बंदरगाह नहीं, क्षेत्रीय पहुंच, मानवीय सहायता चेन और भू राजनीतिक संतुलन बदलने वाला मंच है। हाँ, सफलता तभी संभव है जब भारत तुरंत फौरन लॉजिस्टिक्स, निवेश, प्रेरणा और बहुपक्षीय कूटनीति पर ठोस कार्रवाई करे, वरना यह मौका नीति उतार चढ़ाव या समन्वय खामियों में दस सकता है।